मुख्यमंत्री विजय ने वो कर दिखाया जो भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। आखिर विजय ने अपना कौन सा वादा पूरा करते हुए एक नजीर पेश कर दी ताकि उस आदमी को जिसने गलत किया है, जो महिलाओं को छेड़ रहा है, जो गलत हरकत कर रहा है बच्चों के साथ उन पर एक्शन हो। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखे। मेरे प्रिय भाई बहनों, तमिलनाडु में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े राज्य में बड़े बड़े मंत्री बने बैठे हुए हैं, लेकिन कभी किसी व्यक्ति ने ऐसी सोच नहीं रखी है जो महिलाओं को लेकर के हो। खास करके चाहे मसीह महिलाएं हों, चाहे वो हिंदू महिलाएं हों, चाहे मुस्लिम महिलाएं हों, कोई भी हर धर्म हर जात के लिए विजय सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, जो कि मसीह समाज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने, उन्हें लोग थालापति विजय के नाम से भी जानते हैं, जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सिंगापेन स्पेशल फोर्स एक नाम की विशेष सुरक्षा इकाई शुरू की है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी प्रशासन या प्रशासन, पुलिस या आर्मी के अंडर में नहीं आती। ये खुद एक स्पेशल मतलब फोर्स होती है। इसकी अलग ट्रेनिंग होती है, अलग मतलब भर्ती होती है। इस स्पेशल फोर्स का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकना, संवेदनशील इलाकों को निगरानी बढ़ाना और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करना। जो कि मुझे लगता है कि आजाद भारत देश में कोई मुख्यमंत्री ऐसा हुआ जो महिलाओं के लिए, मसीह महिलाओं के लिए, हिंदू महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, सिख महिलाओं के लिए, या किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी मजहब की क्यों ना हो बेटियां, उनकी सुरक्षा के लिए भारत देश में पहला ऐसा मैं इंसान देख रहा हूं जो महिलाओं के लिए विशेष, किसी न पुलिस प्रशासन का मतलब है, न किसी कमांडो का मतलब, न किसी आर्मी का मतलब है, न किसी भी सेंटर, न गवर्नमेंट का, सिर्फ उसे राज्य के लिए स्पेशल फोर्स बनाया गया है, जो कि बहुत सराहनीय है और हर जात हर मजहब के लोग यहाँ पे सराहना करते हैं। मेरे प्रिय भाई, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मसीह समाज के लिए बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इस क्लिप को देखिए। भी बीजेपी का कोई एक या फिर एनडीए का कोई एक मुख्यमंत्री ये नहीं कर पाया जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कर दिखाया। दोस्तों, आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं, एक ऐसे फैसले को अमली जमा पहनाने वाले हैं, बाकायदा उसको आज हरी झंडी देने वाले हैं जो वादा उन्होंने किया था। दोस्तों, महिला वोटर सबको चाहिए, महिलाओं का वोट सारी पार्टियां चाहती हैं और दोस्तों इसके लिए चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए उनके खाते में भी डाले जाते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा महिलाओं को आज के वक्त में जानते हैं क्या चाहिए? सुरक्षा। दोस्तों, आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय एक पूरी फोर्स जमीन पर उतार देंगे जिसका नाम है सिंगापेन स्पेशल फोर्स। दरअसल ये फोर्स है जो स्पेशल महिलाओं के लिए और महिलाओं की ही है। और दोस्तों, इसका वादा दरअसल विजय ने अपने चुनाव के प्रचार में किया था। आज बाकायदा इस फोर्स को हरी झंडी भी विजय देंगे और यहाँ भाषण भी विजय देंगे। इस फोर्स का काम क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये स्पेशल फोर्स है, मतलब ना तो ये पुलिस के अंतर्गत आती है, ना ये कोई ट्रैफिक पुलिस के अंतर्गत आती है। ये बिल्कुल नई फोर्स है, केवल और केवल महिलाओं के लिए ये शुरू की गई है। इंश्योरिंग पुलिस विजिबिलिटी एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अमंग विमेन एंड चिल्ड्रन। महिलाओं और बच्चों के प्रति एक कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए जिसके जरिए इसकी विजिबिलिटी हो। होता क्या है दोस्तों कि कई बार किसी फोर्स का, पुलिस का या कोई भी वर्दीधारी का होना ही बहुत जरूरी होता है। उसके पास हो जाने से अपराधियों में खौफ पैदा हो जाता है। दोस्तों, आज भी हमारे देश की शायद ही कोई सड़क होगी जहां पर ईव टीजिंग नहीं होगी, छेड़खानी नहीं होती होगी महिलाओं के साथ। अगर यहाँ ऐसी कोई फोर्स खड़ी भी हो जाएगी ना, तो भी महिलाओं और बच्चों में एक उम्मीद जागेगी कि देखिए खड़े हैं ना, ये हमको बचा लेंगे। और उनको देखकर अपराधियों में खौफ होता है कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये पकड़ लेंगे। दूसरा, आइडेंटिफाइंग वनरेबल प्लेसेस एंड टेकिंग रेमेडियल मेजर्स। ये बहुत जरूरी है। बहुत से ऐसे शहरों में, लगभग हर शहर में कोई ना कोई ऐसी जगह होती है, कोई अंधेरी सड़क होगी या फिर कोई ऐसी जगह होगी जो नशेड़ियों का अड्डा होती है, या फिर जहाँ माहौल ठीक नहीं होता, या फिर उन जगहों को स्पेशली चिन्हित किया जाता है कि यहाँ लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया जाए। स्पेशली लड़कियों की जो कॉलेजेस हैं जहाँ पर बेचारी लड़कियाँ पढ़ने आती हैं, वहाँ आसपास आप देखिएगा ईव टीजिंग इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जो घटिया किस्म के दोयम दर्जे के लोग होते हैं वो स्पेशली उन अड्डों को लड़कियों को छेड़ने का अड्डा मानते हैं। ये वनरेबल प्लेसेस हैं जहाँ पर महिलाओं को, बच्चों को ज्यादा टारगेट किया जाता है। ऐसी जगहों को चिन्हित करना इस फोर्स का काम होगा। दोस्तों, इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड पेट्रोलिंग ऑफ पब्लिक प्लेसेस फॉर सेफर एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल सही है कि वक्त पे ऐसी जगहों की पेट्रोलिंग होनी चाहिए। दोस्तों, आप खुद देखिए, जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ रात को पुलिस घूमती है, कम से कम प्रमुख बाजारों में, प्रमुख सड़कों में घूमती है, तो पुलिस की पेट्रोलिंग वैन भी खड़ी होती है ना, तो भी अपराधियों में खौफ होता है।
ये फोर्स यही करेगी, पेट्रोलिंग करेगी। इसके अलावा प्रिवेंटिंग हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस में किसी भी तरह से बच्चों का और महिलाओं का हैरेसमेंट ना हो, ये इस फोर्स का काम होगा। बेसिकली पब्लिक प्लेस में इसको शायद तैनात किया जाएगा, तभी तो ये रोक पाएगी। इसके अलावा इसका काम होगा दोस्तों कि ये ऐसे स्टेक होल्डर्स को यूनाइट करे जो एक बेहतर कम्युनिटी बना पाए। बहुत सारे NGOs हैं जिसको लेकर काम करते हैं अलग अलग शहरों में, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे समाज सेवी हैं। अगर उनके साथ फोर्स जुड़ जाए तो एक से भले दो से भले चार, तो वो भी ये फोर्स करेगी। पीपल ड्रिवन मूवमेंट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड फ्रेंडली सोसाइटी, एक मूवमेंट चलाने का काम भी ये फोर्स करेगी। कई बार आप देखिएगा कई शहरों में, कई बाजारों में नुक्कड़ सभाएं की जाती हैं, एक एंटरटेनमेंट के जरिए लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है। ये भी एक तरीका होता है। आप गली मोहल्लों में जाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, बताइए कि देखिए आप किसी भी तरह से महिलाओं का शोषण करते हैं तो वो समाज के एक दायित्व है कि समाज उसके लिए एकत्रित हुए, समाज उसके खिलाफ बोले। बच्चों के खिलाफ अगर कुछ होता है तो समाज ये बोले। इससे एक जागरूकता आती है, लोगों में हिम्मत बनती है, महिलाओं में हिम्मत बनती है जब उन्हें जागरूक किया जाए कि आपके साथ कुछ गलत हो तो बोलिए। दोस्तों इस तरह के प्रयासों से हम अपनी जो कम्युनिटी है, जो अपना समाज है, अपने शहर है, वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए सुरक्षित बना पाएंगे। हम कहने के लिए कहते हैं महिलाएं आधी आबादी है, लेकिन क्या किसी भी शहर में रात को 12 बजे या रात को 8 बजे भी आप सुरक्षित महसूस करती हैं? मैं तो दिल्ली NCR में रहती हूँ दोस्तों, और मुझे करीब 19 साल हो गए दिल्ली NCR में रहते हुए। आज भी 8 बजते हैं तो मुझे ये टेंशन होती है कि कितनी जल्दी से जल्दी घर पहुंचा जाए, जबकि मेरे पास अपनी गाड़ी है। रात को 8-9 बजे आप दिल्ली NCR में अपनी गाड़ी के अंदर भी अगर कोई सुनसान जगह है या सुनसान सड़क है तो आपको बस ये होगा कि जल्दी से जल्दी कोई ऐसी जगह पहुंच जाए जिससे कि थोड़ा ट्रैफिक मिल जाए, कोई डर ना हो कि कोई गाड़ी रोक दे। मतलब सोचिए आप दिल्ली NCR में रह रही एक महिला जो सशक्त है, जो जागरूक है, उसके अंदर ये एक इनसिक्योरिटी है, तो फिर गाँव गली कूचों और शहरों के बारे में आप क्या ही करें। आज भी हमारे देश के छोटे शहरों में खुलेआम ईव टीजिंग होती है, और जब महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है और बड़ी हिम्मत करके वो समाज के आगे अपनी बात रखती हैं, परिवार के आगे अपनी बात रखती हैं, तो उन्हीं के घर के पिता, उन्हीं के घर के भाई उनसे कहते हैं घर पर क्यों नहीं रहती, तू सूट क्यों नहीं पहन लेती। कोई ये नहीं कहता कि उस आदमी को जिसने गलत किया है, जो महिलाओं को छेड़ रहा है, जो गलत हरकत कर रहा है बच्चों के साथ उन पर एक्शन हो। वो आपराधिक किस्म के लोग हैं, वो हमारे शहरों को, वो हमारी सड़कों को असुरक्षित महसूस करवा रहे हैं, क्योंकि ये काम हम नहीं कर पा रहे, इसलिए इस तरह के फोर्स की जरूरत है। एक्चुअली में दोस्तों सच्चाई तो ये है कि अगर इस तरह की कोई फोर्स है ना, तो वो पुलिस का भी एक फेलियर है। ये काम पुलिस का है भाई, पुलिस का ये डर होना चाहिए, पुलिस का एक खौफ होना चाहिए। के समय में आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़, हिंसा, अपराध की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे मामले में अगर कोई सरकार महिलाओं को सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाती है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम बताया जाता है। हमारे भारत देश में सबसे नंबर 1 पे आता है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आए दिन 10 मर्डर होते हैं, 10-5 रेप होते हैं। लगातार ऐसी घटनाएं जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो सरकारें हो, जो एजेंसियां होती वो रिपोर्ट जारी करती। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत देश में कितनी लोग अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को मतलब असहाय महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ कहीं गलत ना हो जाए, हमारी बेटी के साथ कहीं गलत ना हो जाए, हमारे बच्चों के साथ कहीं गलत ना हो जाए। लोग इस डर से जी रहे हैं। तो एक सोचिए तमिलनाडु के राज्य में एक ऐसा स्पेशल फोर्स बनाया गया हो जो खास महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए हो, सबसे बड़ी सराहनीय बात है। इस फैसले की खास बात यह है कि किसी धर्म या जात समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि इसका हर धर्म, हर जात, हर मजहब, हर वर्ग की महिलाओं के लिए मिलेगा। चाहे वह मसीह समाज की महिलाएं हो, चाहे हिंदू समाज की, चाहे मुस्लिम समाज की हो, या किसी भी अन्य समुदाय की, यह पहला सभी सुरक्षा महिलाओं के लिए मतलब ध्यान में रखते हुए इस कानून को बनाया गया है, इस फोर्स को बनाया गया है। तो मेरे प्रिय भाई ने विजय का कहना है कि एक सुरक्षित समाज वही है जहां महिलाएं बिना डर के अपने सपनों को पूरा कर सके हैं। अब देखना होगा कि यह नई स्पेशल फोर्स जमीन पर कितना असर दिखाती है, लेकिन इसका इतना जरूर है, इस फैसले ने पूरे देश को अपनी ओर खींचा है। आज तक हमारे भारत देश में कभी भी ऐसी कोई फोर्स नहीं बनाई गई जो स्पेशल किसी वर्ग, किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब के लिए हो, या किसी मतलब कि एक इस महिलाओं के लिए हो, या पुरुषों के लिए हो, या बेटियों के लिए हो, ऐसे कभी हमने नहीं देखा। लेकिन विजय सरकार ने, विजय थालापति जो कि परमेश्वर के अनुयायी भी, मेरे प्रिय बहनों, आपके मन में क्या था? क्या उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है? क्या आने वाले समय में फिर ऐसी कोई सरकार आएगी जो इस महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा फोर्स बनाएगी? आपके मन जो विचार है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।